यहाँ की सबसे पुरानी जामिया गौसिया रिजवी है जो बोर्ड मस्जिद के नाम से मशहूर। यहाँ पर हमारे चूर की जो सादात बरादरी है इन्होंने यहाँ पे एक बेहतरीन किस्म का स्टेज लगाया, काफ़ी सारे नमाज लेके आए हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह इस जुलूस में हमारी सादात की जो कंट्रीब्यूशन है वो जाहिर करती है कि यहाँ पर मजहबी हम आहंगी काफ़ी ज़्यादा है। तो कासिम आप अपनी आवाज़ में कुछ मेरे मौला की सना बयान करेंगे? जगते आया आया नाना हुसैन दा, जगते आया आया नाना हुसैन दा, इंदिया मत पाकते अल्लाह आप मिलाद मनाया, जगते आया आया। मेरी मुलाकात हुई एक मशहूर नाख़्वान सिप्ते हसन साहब से। तुम ही आजा बीच में, ड्रामे लगा रहे घंटे से। कौन पहुंचे मेरे अब्दुल हक को शाख तक, होश में रहना ये दरिया वालों की तहरीर है। ड्यूटी सुबह से सर अंजाम दे रही है और काफ़ी ज़्यादा बेचारे थके हुए हैं। ये भी नहीं मालूम कि इनको किसी ने लंगर भी दिया है या नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे हमें मिले हैं हमारे मलिक साहब जो कि आने वाले दौर में हमारे नून लीग के मुमकिन तौर पे MPA हैं और इंशाल्लाह इसके बाद मैंने भी लंगर वाली जगह पे आ गया हूँ और यहाँ पे माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन तरीके से बिठा के लंगर कराने का, बल्कि एक नहीं काफ़ी सारे अजीज़ हैं जिनमें से एक तो ज़हर भाई हैं और दूसरे जुमर सुल्तान साहब हैं। काफ़ी सारे लोग इधर बैठ के लंगर तनावल भी मछली फ्राई की जा रही है और उसके अलावा हलवे की न्याज तैयार की जा रही है। मोहम्मद एहसान साहब हैं जो यहाँ पे सुपरविजन कर रहे हैं क्योंकि 40 मन मछली को फ्राई करना कोई मजाक नहीं। तादाद के भी सूप तैयार किया जा रहा है। अच्छा मजे निकाल कुक भी आपने ने अपने इलाके ने कुक। ये मौलवियों की बड़ी खास डिश होती है, इसके बारे में कहेंगे। शुरू करते हैं अमेरिका के नाम से जो बड़ा मीठा हलवा देने वाला और ज़्यादा डॉलर देने वाला, ये वो वाला हलवा है। अरे अब दोस्त अहबाब है, मछली ये अब कच्ची मछली है और ये मछली फ्राई हो रही है। यहाँ पे ये हलवा रास्ते में आपको दिखा दें कि ये हलवा तैयार किया जा रहा है। ये माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा तादाद के बीच में लंगर और न्याज इनकी मछली अंदर है। मछली आए, मछली की तरफ आए और अब मछली की तरफ दोबारा जाते हैं कि जिसका सारों को इश्तियाक है और ये तैयार हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल फरज व आले मोहम्मद। आज जुमे का दिन है और पाकिस्तान के एक बड़े इंपॉर्टेंट शहर रावलपिंडी के बीच में रबीउल अव्वल का आखिरी जुलूस निकाला जा रहा है मिलादुन नबी के हवाले से। और ये एक ऐसा मुश्किल वक्त है उम्मत मुस्लिमा के ऊपर कि जिस वक्त पे इसराइल ने ताबड़तोड़ हमले शुरू किए हैं फ़लस्तीन की एक छोटी सी गज़ा स्ट्रिप के ऊपर। फ़लस्तीनियों के लिए स्पेशल दुआ है हमास के लोगों के लिए कि अल्लाह पाक उनकी मदद करे, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, क्योंकि जो सिचुएशन वहाँ पे बन चुकी है। वहाँ पे मैंने पिछले दिनों एक वीडियो देखी थी, वो एक मासूम बच्चा है, उसका वो सर बांध रहे हैं, उसका सर यहाँ से खुला हुआ था सारा, मुझसे देखने ही नहीं हुआ। अभी खौफ आता है, डर लगता है कि यार अगर यहाँ पे सिचुएशन आ जाती और सारी दुनिया बैठ के तमाशा देख रही हो तो हम दुनिया को क्या कहेंगे? यही चीज़ का तो रोना यही तो रोना है सारा कि हमारे साथ कुछ इस तरह का हो जाए तो हम क्या कहते हैं लोगों को। तो जो आज उनके साथ हो रहा है तो आज हम क्या कर रहे हैं। तो बहरहाल ये है कि उनके लिए स्पेशल दुआएं तो हमारी हर टाइम उनके साथ हैं कि अल्लाह पाक उनकी मदद करे और इंशाल्लाह मुसलमान है अक्सच के रास्ते पे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनकी मदद ज़रूर करेगा। तो चलते हैं अभी जुलूस की तरफ। पहले जुलूस देखते हैं और लोगों की गहमा गहमी दिखाते हैं। हम लोग चूर की गलियों के बीच में फिर रहे हो, यहीं से हम लोग बाहर निकलेंगे बाजार वाली साइड पे जहाँ पर जुलूस निकला हुआ है। वो आपको ज़्यादा सारे जुलूस के मनाज़िर भी दिखाते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि मामला बाजार में आ चुके हैं और जुलूस के बीच में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या गहमा गहमी है। और इसके बाद ये पीछे आप देख रहे हैं ये हमारे खूबसूरत से बाबू भाई हैं, बहुत प्यारे से बाबू भाई। बाबू भाई पीछे मुँह कर रहे हैं, मैं उनको कवर कर रहा हूँ। ये बाबू भाई आप खुशी से पास आ रहे हैं जी। दौरान जुलूस हमारी मुलाकात हुई है मशहूर टिकटॉकर जनाब अब्दुल्ला भाई से और अब्दुल्ला भाई के बारे में ये बताऊं कि जितनी भी बैलों की दौड़ें होती हैं उसमें इंतजामिया के साथ पेश रहने वाले ये हमारे मोहतरम भाई हैं। तो इनसे मुलाकात करते हैं। जी अब्दुल्ला भाई अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला भाई आप जुलूस के बीच में आए हैं
तो आपने इस जुलूस के बीच में अभी तक कोई ऐसी चीज देखी है जो फलस्तीन के बारे में हो या इसराइल के मुजालिम के बारे में? नहीं, बिल्कुल ऐसी चीज इस बारे में नहीं देखी मैंने। कोई दुआ वगैरह की हो? कोई दुआ कोई मतलब कि यहाँ पे अभी अजान होगी तो लोग इधर जो है लंगर की तरफ जाएंगे, नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे। तो अभी कई लोगों ने तो जुम्मा भी नहीं पढ़ा क्योंकि अजानें होती रही हैं, तो यहाँ जो है चलता रहा मिलाद। जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं, 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख शेखपुर मेला आ रहा है, आप सब ने वहाँ पे आना है। आप सबको मेरी तरफ से खुसूसी दावत है। मिसाल रोड से जा रहे थे, घड़ी गिरी हुई मिली है, जिस भाई की है बताएं तो आप अपनी घड़ी ले सकते हैं। अभी 2 टिकटॉकर भाई हैं, जवाद खान और हसीब अवान साहब, वो अभी लगे हुए हैं मछली बनाने के चक्करों में। शाम के टाइम उन्होंने सिटी अपना बेकरी के बाहर उधर लंगर लगाएंगे, तो इंशाल्लाह वहाँ पे मिलेंगे लंगर के साथ। अभी चलते हैं, आपको और मिलाद का हिस्सा दिखाते हैं, स्टेजेस दिखाते हैं। चलें, सबको दावत है, सबको दावत है, पक्की गल है, पक्की गल, नाराज ना हो बिल्कुल आवाम चमुट में नहीं ने आवाम चमुट से तो मजा आसी ना। वीडियो आगे देखने से पहले सईद अफराज अली को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें और लाइक लाजमी कीजिएगा। और माशाल्लाह इन्होंने काफी ज्यादा तादाद में जूस के कार्टन रखे हुए हैं। ये नीचे आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा कार्टन और तरतीब से आगे लेके चलाते जा रहे हैं, तकसीम करते जा रहे हैं। लेकिन बाहर अवाम ने इतनी हड़बड़ाहट मचाई हुई है कि मेरा ख्याल है कि ये कौम सीधे रास्ते में चलने वाली नहीं है। ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ورؤوفنا ومرجعنا وبالرؤوف الرحيم ورفعنا لك और स्टेज के मामला भी देखते और आगे चलते जाते यहाँ पर सेंट्री के फर्ज अंजाम दे रहे हैं। चीफ हसन साहब ये बताएंगे जो अभी हालिया वाक़यात चल रहे हैं इसराइल और फलस्तीन के, तो आप ये बताएंगे क्या आप मुजाहिदीन के बारे में कहना चाहेंगे और इसराइल की जारियत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि अल्लाह पाक उन पर रहम फरमाए, इसराइल को निस्तो नबूद फरमाए, क्योंकि मेरे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि यहूदी और इसराइल आपके सही दोस्त साबित नहीं हो सकते। तो मेरे हुकूमत वक्त से भी अपील है कि उनको लगाम दे और इंशाल्लाह हम जो है मुजाहिदीन के साथ हैं। अल्लाह पाक फ़लस्तीन पर रहम और करम फरमाए। जी के इंतजामिया में हमारे इमरान खान साहब हैं और खान साहब से ये पूछते हैं कि खान साहब ने इस काम के बीच में जो ये स्टेज लगाया है, खान साहब ने स्टेज लगाने के बीच में क्या किसी से एक कंट्रीब्यूशन दी है या अकेले ही इसमें सारा कंट्रीब्यूट किया? होल्ड करता हूँ यहाँ पे, मैं सरकार का मिलाद मनाता हूँ, दिल से मनाता हूँ। इंशाल्लाह मुझे किसी की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है और सरकार की भी नजर है मेरे ऊपर और मेरे पास बहुत कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हर साल इसी तरह ही मिलाद मनाता हूँ सरकार का। कुछ लोग वक्त तक बन के बैठे हैं यहाँ चालाक तक। अब इमरान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी मदद। सिक्योरिटी को अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है, जगह जगह पे बैरियर लगे हुए, वॉक थ्रू गेट भी लगे हुए हैं जिनमें से हम भी अभी घूमने में जा रहे हैं और पुलिस भी अपनी ड्यूटी सुबह से सर अंजाम दे रही है और काफी ज्यादा बेचारे थके हुए हैं। ये भी नहीं मालूम कि इनको किसी ने लंगर भी दिया है या नहीं दिया, लेकिन हस्बे आदत पुलिस अपनी ड्यूटी को भरपूर तरीके से कर रही है। ट्रैफिक का प्लान बड़ा जबरदस्त बनाया गया कि ये डबल रोड है और इस रोड में ट्रैफिक को एक रोड को बंद कर दिया गया
और जो दूसरी रोड चल रही है उसी रोड के बीच में लेफ्ट एंड राइट दोनों साइडों को चलाया गया ताकि आवाम को भी तकलीफ ना हो और ट्रैफिक भी कंटिन्यू रहे और जुलूस में भी कोई खलल पैदा ना हो। अब हम चलते हैं अगले स्टेजेस की तरफ जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि अब वो आगे वाला स्टेज है वहाँ पे जाना पड़ेगा क्योंकि सनसेट है और लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस वीडियो को कंप्लीट करूँ, जितने स्टेज में कवर कर सकता हूँ स्टेजेस कवर जो है वो ये नहीं भूलने वाली ये तो चलो मामलात ज़िंदगी के हैं, ये चलेंगे, कभी जुलूस पहले आएगा बाद में आएगा, लेकिन अपने मुसलमान भाइयों को इसमें नहीं भूलना जो कि फ़लस्तीन में इस टाइम मुसीबतों का शिकार हुए हैं और उनके लिए स्पेशल दुआएं हैं और जो जो उनके साथ मुश्किलात आ रही हैं अल्लाह बेनियाज है, बेशक अल्लाह बेनियाज है। कुछ भी किसी टाइम भी किसी के साथ भी हो सकता है। आज हम उनका साथ नहीं देंगे वो बेचारे कोई क्या कर सकते हैं। यार मुझे एक बात बताओ हमार के आज हम उनका साथ नहीं देंगे, कल जब कश्मीर के इशू पे हमें जरूरत होगी तो फिर हमारा साथ नहीं देगा। अफगानिस्तान के इशू पे आपने देख लिया किसी ने अफगानिस्तान का साथ नहीं दिया, इराक के इशू में आपने देख लिया किसी ने उनका साथ नहीं दिया। मुझे ये बताएं आप, सिंपल सी बात है कि हम एक दूसरे को भाई कब मानेंगे? ये खाली किताबी बातें हैं, ये मुसलमान आपस में भाई भाई है। भाई मैं एक बात मानता हूँ कि जब तक आप अपनी अपनी पंजाबी में कहते हैं ना टोके लगा के बैठेंगे, वो जब तक आप अपनी अपनी टोके सारों ने अपने अपने सिस्टम बना के बैठेंगे ना तब तक आप भाईजान कुछ भी नहीं है। इसको मैं छोटा सा मुहज़्ज़ब लहजे में बताऊं, 2 इंच की मस्जिद बनाना, 2 इंच की मस्जिद बनाई हर किसी की 2 इंच की मस्जिद है। तो ये तो सारे से बड़ा मसला यही है कि अपनी अपनी मस्जिदें ना आबाद करें, एक ही मस्जिद आबाद करें जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की मस्जिद है तो उसकी मस्जिद आबाद हमने करनी है। हमारा मकसद उसकी मस्जिद आबाद करना है, ना कि किसी स्पेशल फिके की करना है। फिका तो देखें, फिका तो बात की वो तो बच्चे हैं ना मजहब के। हाँ हमारा मजहब है क्या? मैं शिया हूँ, मेरे लिए आप सुन्नी काफर हो, आपके लिए आप सुन्नी हो, आपके लिए शिया काफर है। यार हम सारे एक दूसरे के लिए काफर है। कोई अहले हदीस को काफर कह रहा है, अहले हदीस देवबंद को कह रहे हैं। यार हम सारे काफर हैं तो फिर मुस्लिम कौन है? मसला ही यही यहाँ पे आता है ना, मसला ही यहाँ पे आता है। अभी आप एक एग्जांपल है कि कुछ अर्सा पहले जिस तरह मुहर्रम के जुलूस वगैरह निकलते थे या अपना इसी मिलाद के जुलूस होते थे, तो मुझे बताएं आपने खुद वो बचपन का टाइम देखा तो कितनी सिक्योरिटी होती थी जी? यार सिक्योरिटी जीरो होती थी और उसमें ये होता था कि जितने भी अहले सुन्नत बरादरान थे, मैं कसम उठा के कहता हूँ पाक ज़ात की कि जिस ज़ात का कलाम अभी चल रहा है, यहाँ पे अहले सुन्नत बरादरान सबीलें लगाते थे शरबत की, ऐसी है ठंडे पानी की। और अगर जिस्म जंजीर जनी में कोई ज़्यादा जख्मी होता था तो अपने घरों में से ना कोई बैंडेज वगैरह वो ला के दिया करते थे। और जब अहले सुन्नत का जो जुलूस है मिलाद नबी का देखा था तो अहले तशय्युओ के अपने यहाँ पे स्टेजेस अहले सुन्नत के बराबर निकल होते थे। लेकिन आज ये कंडीशन बन चुकी है कि सारे जो काट खाने के लिए दौड़े हैं। असल में हमने दुश्मन ताकतों को इतनी हिम्मत दे दी है कि आज वो हमारे बीच में बैठ चुके हैं और हमारे बीच में तफरके आ गए हैं। मसला हमार ये बात घर साहब है, उनके प्रोग्राम में एक आलम दीन अहले सुन्नत जी जी वो बिल्कुल इतनी सी दाढ़ी रखी हुई है वो मैंने देखी है। उन्होंने ये सारा राज खोला है कि जो यहूदी है वो इस्लाम की स्टार्टिंग से पहले इस्लाम की जड़ों में कैसे बैठ गया। ऐसी है और ये क्लिप मैं थोड़ा सा बीच में काट के डालूंगा भी उनकी सारी बात, और ये भी मैं इसमें क्लियर करूंगा कि इस्लाम की आने से पहले यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आने से पहले जो यहूदियों की प्लानिंग थी वो किस खानदान के साथ थी अरब के बीच में, जो वो जोर लगा रहे थे वो किस खानदान के साथ लगा रहे थे। और वो आज कामयाब है, मैं इससे इनकार नहीं करता, जो ही कामयाब हो चुके हैं। उन्होंने तकसीम दर तकसीम क्यों कराया? ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान दूसरा इतरत अहले बैत। ये इतरत अहले बैत को खत्म करने वाला जो मामला है ये कैसे हुआ? ये सारा का सारा मामला उस एक छोटे से क्लिप के बीच में उन्होंने क्लियर किया। समझदार के लिए इशारा काफी है, जो नहीं समझना चाहता हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसी है स्टेजेस आ रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा सा लंगर का भी मामला नजर आ रहा है, तो देखते हैं कि लंगर में क्या क्या और किधर किधर कैसे कैसे है, आपको भी दिखाते हैं। जी ये अब यहाँ पे हम लंगर वाली जगह पे आ गए और यहाँ पे माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन तरीके से बिठा के लंगर कराने का इंतजाम कराया गया। और ये देखें, आप देख रहे काफ़ी सारी जगह मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे एक अजीज़ हैं, बल्कि एक नहीं काफ़ी सारे अजीज़ हैं, जिनमें से एक तो ज़हर भाई हैं और दूसरे जुमरत सुल्तान साहब हैं। और जुमरत सुल्तान साहब का भी तारुफ में जुमरत सुल्तान साहब को भी तारुफ में आपसे करा दूँ कि ये नून लीग के एक मजबूत बंदे हैं। मैं अहदेदार नहीं कहूँगा क्योंकि ये वो बंदे जो अहदेदारों को अहदेदार बनाने वालों में से हैं, किंग मेकर्स आप उनको कह सकते हैं, ये उनमें से शामिल हैं। और ये साथ हमारे ब्रदर हैं
उजैर भाई। तो ये जो लंगर का निज़ाम है, ये मेरे ख्याल है कि जुमर सुल्तान साहब की तरफ से, मैंने सुबह भी आपको देखा था जगह पे रस्से तोड़ा के अंदर आ चुकी है और यहाँ पे इन्होंने इनको बिठा दिया और अब कुछ देर के बीच में लंगर तकसीम किया जाएगा और आवाम को खुले दिल से 2 वक्त की रोटी फराहम की जाएगी, तो जो इस कौम की सबसे बड़ी जरूरत है इस महंगाई के दौर में। और इस कौम का शुक्रिया के हालात के बीच में भी ये इस तरह के प्रोग्राम, ईद मिलाद नबी हो गए, मुहर्रम के जुलूस हो गए, कोई भी जुलूस हो गया, उसके बीच में जो लंगर और न्याज देते हैं उससे काफी सारे लोगों का पेट भर जाता है और 2 वक्त का खाना मिल जाता है। ये हमारे जुमर सुल्तान साहब बताते खुद जो है लंगर की तकसीम कर रहे हैं अपने हाथों से और नेकियां बटोर रहे हैं, क्योंकि किसी इंसान को खाना खिलाना सबसे बड़ी नेकी है। ये अभी तक जितनी जगहों पर मैं गया हूँ और मैंने देखा है लंगर की तकसीम को, ये वाइड जगह है जहाँ पर बैठ के लोग इत्मीनान से सुकून से लंगर खा रहे हैं। नहीं तो हर जगह पर हड़बोंग मची हुई होती है और छीना छपटी चल रही होती है। कोई किसी से लंगर छीन रहा है, कोई किसी की तरफ देख रहा है, कोई क्या कर रहा है। ये वाइड जगह जहाँ पर तसल्ली से बैठे हुए हैं, सुकून से खा रहे हैं, सैर होके खा रहे हैं और खाने के बाद आराम सुकून से उठ के जा रहे हैं लोग। किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही। यहाँ की सबसे पुरानी जामिया गौसिया रिजवी है जो बोर्ड मस्जिद के नाम से मशहूर है। ये मैं आपको दोबारा दिखा दूँ कि ये इसका टावर जो है वो बड़ा बेहतरीन और बड़ा ऊंचा है। ये काफ़ी दूर से हमारे इस चूड़ की पहचान है। और मैं फिर अमार भाई को देख रहा हूँ कि अमार भाई मुझे नजर नहीं आ रही है, लाइन देख यहाँ पे। और ये अमार भाई दोबारा आ चुके हैं मैदान के बीच में और हम लोग चल रहे हैं फिर दोबारा आगे जी। तो अमार ये फिर वही मस्जिद आ गई, बोर्ड मस्जिद। ये तारीखी मस्जिद है, यहाँ पे बोर्ड होता था, अब उसके खत्म कर गया है। नहीं, ये बोर्ड दोबारा इन्होंने लगा दिया छोटा सा। क्या फायदा अफराज भी उसकी ये आप मेरे पीछे देखें कि एक छोटा सा बोर्ड, ये आपको दरख्त नजर आ रहा है ये वाला, ये छोटा सा बोर्ड इन्होंने एक लगा दिया। राउंड अबाउट वो 300 साल पुराना दरख्त था। वो 300 साल बाद ये भी पुराना हो जाएगा यार, टेंशन क्यों लेते हैं? इधर हम रहे ना रहे, किसने छोड़ना है शायद नहीं रहेगा। और यहाँ पे हमारी सादात के कुछ लोग खड़े हुए हैं आगे, जिनमें से एक ब्रदर ऐसे हैं करम अली भाई, जिनका मैंने पहले भी इंटरव्यू लिया था और लगाया था। अभी दोबारा जाते हैं इनके स्टेज पे और इनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पे मुझे काफी सारे अपने सादात ब्रदरान नजर आ रहे हैं, तो अंदर जाते हैं और इनसे बातचीत। जी ये जो स्टेज जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, ये यहाँ पर हमारे चूड़ की जो सादात बरादरी है, इन्होंने यहाँ पे बेहतरीन किस्म का स्टेज लगाया, काफी सारे इनामात लेके आए हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इस जुलूस में हमारी सादात की जो कंट्रीब्यूशन है वो जाहिर करती है कि यहाँ पर मजहबी हम आहंगी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे कोई इस किस्म का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाहर के कुछ आउटसाइडर्स जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इंशाल्लाह उससे हमने लड़ना है और लड़ के यहाँ पे अमन को कायम करना है। मैं अभी अंदर जाता हूँ, फर्दन फर्दन आपके साथ सारों की मुलाकात करवाता हूँ। तो चलिए मेरे साथ स्टेज के अंदर चलते हैं। जी मैं अब पंडाल के अंदर दाखिल हो चुका हूँ। यहाँ पे सबसे आगे जो रिसीविंग में कुछ ये बरदरान हैं मेरे दोस्त, और ये मीर बरादरी से और ये सादात बरादरी से खड़े हुए मेरे प्यारे भाई। इनको तो आप जानते हैं करम अली भाई, क्योंकि इनके पास हम लोग गए थे इंटरव्यू लेने के लिए। तो आज ये भाई फिर दोबारा हमें वेलकम कर रहे हैं। आप सुनाए खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे इस तरह जो हमने स्टेज लगाया है रसूल पाक की मोहब्बत में, तो स्टेज पे आए हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अंजमन काज़ियाँ बरदरान चूड़ की आप स्टेज पे आए हैं, बहुत शुक्रिया। आप तारुफ कराएं, यहाँ पे जितने बरदरान बैठे हुए हैं इन सारों का आप मुझे तारुफ कराएं। और यहाँ पे मुझे अपना एक छोटा सा बच्चा नजर आ रहा है कि जो आज का तो छोटा नुआ खान और नाथ खान है, लेकिन कल मुस्तकबिल में इंटरनेशनल नुआ खान और नाथ खान बनेगा। एक दो बात अल्फाज, एक दो शेर मैं उस बेटे की आवाज में सुनना चाहूँगा। ये हमारे माशाल्लाह जेलम से आए हुए भाई हैं, मुंजिर शाह जी आए हुए हैं और ये साथ उनके हसन शाह जी आए हुए हैं। जेलम से उनको तारुफ करवाया है, इनके बेटे हैं। तो माशाल्लाह अभी काफ़ी पार्टियाँ आ रही हैं। हमारे बाट साहब हैं जी, बहुत प्यारे भाई हैं हमारे। तो ये सारे हमारी कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं सारे हम मिलकर क्या कहते हैं ना, सरकार की मोहब्बत में स्टेज पर त्याग करते हैं। और वो मुझे जो अपना छोटा सा ये ब्रदर है, ये हमारा दो आदमी मेरे साथ, ये मेरा भांजा भी है, रिश्ते में भतीजा भी है। ये अभी का एक छोटा और नन्ना मुन्ना नाफा और नवा खान है, रसीदा खान है, लेकिन मुस्तकबिल के बीच में इंटरनेशनल नवा खान होने की अहलियत रखता है, क्योंकि इसके गले में अल्लाह पाक ने वो साज और आवाज़ रखी है कि जो इंटरनेशनल लेवल के नवा खानों के बीच में और रसीदा खानों में मौजूद है। तो इससे अभी कुछ सुनते हैं बच्चे से, आपको भी सुनाते हैं। आपका क्या हाल है, आप ठीक है? जी ठीक हूँ। आप अपनी आवाज़ में कुछ मेरे मौला की सना बयान करेंगे ताकि मेरे साथ जो सुनने वाले वो भी सुने। जगते आया आया नाना हुसैन दा, जगते
आया आया नाना हुसैन दार इंदिया मत पाकते अल्लाह आप मिलाद मनाया जगते आया आया नाना हुसैन दार जगते आया आया नाना हुसैन दार वेको शारी सोड़े दिए दिल विच हसरत रहंदी वेको शारी सोड़े दिए दिल विच हसरत रहंदी ऐंदी पाक न लैन दा सदका दुनिया रिस्के खांदी जगते आया आया नाना हुसैन दा जगते आया। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये मैं आपको एक बात बताऊं कि इस बच्चे के बीच में जो ये तमाम बातें मौजूद हैं और ये तमाम अहले बैत की शनाख्वानी जो मौजूद है वो इसके घर की तरबियत, इसकी वालदा की तरबियत, इसके वालिद की तरबियत का नतीजा है, क्योंकि ये ख़ानदानी तौर पे इनके अंदर ये चीज़ मौजूद है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद के शनाख्वान पूरा घराना है। और इसका नतीजा आज आप देख रहे हैं कि इनकी समर का नतीजा कि ये बच्चे पैदाइशी तौर पे मेरे मौला के शनाख्वान हैं। ज़ुहैर काज़मी साहब बैठे हुए हैं जो हमेशा मुझसे जान छुड़ा के भाग जाते हैं हर मौके पे, लेकिन एक वक्त आएगा मैं इनको पकड़ूंगा और इनसे सारी की सारी बातें लूंगा। तो कोई मसला नहीं, अभी आप साउंड संभालें, एक वक्त आएगा कि आप मेरे नरगे में भी आएंगे, टेंशन ना लें। अच्छा, ये आप तमाम के तमाम ट्रॉफीज और मेडल देके जी हम हर साल लेके आते हैं, फिर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है जो पीछे लास्ट में 3 पड़ी हुई हैं ये उनको देते हैं। फिर अच्छा, ये जो जुल्फ़िकार आपने यहाँ पे रखी भी है ये अब किसके नसीब में होगी तो वक्त ही बताएगा जी। ये जो सबसे अच्छा कलाम पढ़ेगा जी वो जिसका कलाम में होते सब अच्छे कलाम है माशाल्लाह से, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन रखी जाती है, फिर उनको हम जुल्फ़िकार वगैरह भी देते हैं, इनाम देते हैं। और ये स्टेज आपका कब तक लगा रहेगा? ये तकरीबन हम 12 बजे तक रात को रखेंगे इंतजामिया के साथ। हमने क्या कहते हैं ना, हाँ वो तो जाहिर बात है, इंतजामिया के साथ चलेंगे वैसे हम भी इनके साथ चलेंगे। तो माशाल्लाह से ये 3रा साल हमारे स्टेज का, इंशाल्लाह आगे भी हमने बढ़ाते जाना है। मौला पंच पाक आपको सलामत रखें और आपके स्टेज को कायम और दायम रखें ताकि हर साल शिया सुन्नी इबादत का ये जो जरिया ये कायम रहे और आप जैसे कम उम्र जो जवान है उनके जरिए ये शिया सुन्नी इबादत का एक सिलसिला चलता रहे। अच्छा करम अली, आपसे सवाल पूछने से पहले मैं ये बता दूं कि ये मेरा सगा भतीजा है। कैसे सगा भतीजा कि इसके जो वालिद है कमरी वो मेरे चचा की औलाद है और ये मेरे दादा की औलाद है। आज एक कुदरती तौर पर ये भी मैदान में आया और मैंने आपको दिखा दी है। और ये एक जो इसके वालिद हैं वो माशाल्लाह मेरी तरह काफ़ी ज़्यादा जज्बाती और जलाली किस्म के हैं। तो एक वक्त आएगा आपकी भी मुलाकात उनसे कराएंगे। वापस करम अली के पास आते हैं। करम अली, मुझे ये बताएं कि जैसे आप मुहर्रम के बीच में जुलूस निकालते हैं, आज़ादारी के जुलूस आपके घर से निकलते हैं और वैसे ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अहले सुन्नत के जुलूसों के बीच में, तो ये खास वजह है कि आप तमाम के तमाम इवेंट्स को कवर करते हैं। जी बिस्मिल्लाह, बात इस तरह की है, हम अहले सुन्नत अहले तशय्युअ हम अल्हम्दुलिल्लाह से हम भाई भाई हैं, हमारी खुशी गमी एक जैसी है। हमारे घर में जुलूस का मुहर्रम के जुलूस हों, चेलम के जुलूस हों, तो ये जितने हमारे अहले सुन्नत जमा के जितने भाई हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे ताउन भी करते हैं, हमारे घर में आके लंगर तकसीम करते हैं। हम बाहर अपने जुलूस में होते हैं, हमारे घर में जितना लंगर के इंतजाम होते हैं उनके हैंड ओवर पे सब कुछ वही करते हैं। और इसी तरह जो ये रबी अव्वल का जो जुलूस है ये रसूल पाक का खुशी है, ये हम सब मिल के मनाते हैं। नहीं, ये बेसिकली ये जुलूस है हमारे नाना का जुलूस है, नाना का जुलूस लेकिन है, चूंकि तो वो हम उम्मत भी के नबी भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से लगाते हैं, स्टेज लगाते हैं, मिलाद मनाते हैं, ठीक है। नबी नात खान आएंगे, नात खान नाते वगैरह पढ़ेंगे, कसीदे वगैरह सरकार के पढ़ेंगे। इसी तरह ये शाम को रात को तकरीबन 10-12 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। मौला आपके इस निज़ाम को कायम दायम रखे और सलामत रखे और आप चलते रहे लगातार और इंशाल्लाह इस काम में बरकत हो। इजाजत दें। सलाम अलैकुम भाई, क्या हाल है भाई? ये हमारे एक देसी अला यारी साहब हैं जो बार बार उनके अला यारी साहब के फैन भी हैं और उनकी नकलें भी काफ़ी ज़्यादा उतारते हैं। अभी इस तरह है कि आगे जो है लंगर का इंतजाम मौजूद है। अभी ये है कि चलते हैं उधर, फिश का इंतजाम किया है माशाल्लाह। देखें अल्लाह पाक इस्तिताअत देने वाला हर आदमी को। 40 मन मछली का इंतजाम है, तो चलते हैं आज उनके देखते हैं कि उन्होंने क्या इंतजाम किया हुआ है। हाल किसी को सुनाए
आपके होते हुए हाल दिल किसी को सुनाए, आपके होते हुए क्यों रह जाए, आपके होते हुए। और ये अब्बास को सारे तंग कर रहे हैं क्योंकि अब्बास जो है वो सारों से ढीला ढीला आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है और हमारे ने इसका हाथ एज यूजुअल बड़ा मजबूती से थामा हुआ ताकि ये गुम ना हो जाए। 1122 की गाड़ी भी हमारे यहाँ पे मौजूद है। जी जी अवेलेबल है गाड़ी। वो असल में किसी तरह की भी सिचुएशन हो सकती है तो उसके लिए एडवांस इन्होंने सिक्योरिटी इंतजाम रखे होते हैं। एंड आई थिंक दैट्स एंड ऑफ जुलूस। जी एंड है, लिमिट है यहाँ पे क्योंकि इसके आगे कंटेनर खड़ा हुआ है और एंडिंग पॉइंट है सिटी बेकरी और यहाँ पे आखिरी स्टेज भी लगा हुआ है। मछली के साथ पहुंच गए। जी बेटा वहीं पे जा रहे हैं अभी सारे के सारे मिलके। जा रहे हैं यहाँ पे 40 मन मछली का लंगर तैयार किया जा रहा है और हम सारे के सारे उस तरफ रवा दवाएं और ये बेचारी यहाँ पे बैठ के खाना खा रही है। लगता है इसको पूरा दिन किसी ने पूछा नहीं है लंगर के बारे में। ये किचन है जिसके बीच में देखें वगैरह तैयार हो रही है और ये रात को तकसीम करने के लिए सूप और ये देखने के काफी बड़े बड़े देखे बाहर। जी जी माशाल्लाह। एक मिनट पहले मैं एक वो खरीद यहाँ पर काफी ज्यादा तादाद के बीच में सूप तैयार किया जा रहा है। अच्छा मुझे घर कुक भी आपने ने अपने इलाके ने कुक चले ऊपर चलते हैं पहले मछली वाली साइड। ये टब के बीच में जिस तरह ब्रदर बता रहे हैं कि हलवे से भरपूर ये टब नीचे आ रहा है और अब ये नीचे उतरेगा जो मैं आपको दिखाऊंगा। ये मोलियों की बड़ी खास डिश होती है। इसके बारे में कहेंगे शुरू करते हैं अमेरिका के नाम से जो बड़ा मीठा हलवा देने वाला और ज्यादा डॉलर देने वाला ये वो हलवा है। जी ये यहाँ पे सारे अब दोस्त अहबाब हैं। मछली ये अब कच्ची मछली है और ये मछली फ्राई हो रही है और माशाल्लाह कढ़ाइयाँ लगी हुई हैं। ये लोगों का एक जज्बा है कि जो इतनी तादाद के बीच में लोग लंगर और खोले दिल से लोग लंगर दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं बड़ा माशाल्लाह बड़ा हिम्मत वाला काम है जी। ये हर बंदे की बस की बात भी नहीं है ये इतना लंगर देना, पर ये ऊपर सरकार की कुदरत है कि सब कुछ हो रहा है। और अभी देखें अभी माल तड़ोतड़ तैयार किया जा रहा है और अंदर शिफ्ट करते जा रहे हैं। अंदर सीन दिखाएं जी। कहना देखते हैं अंदर कि मछली को ये कैसे पैकिंग करेंगे या किस हिसाब से लोगों को देंगे। अंदर जाके देखते हैं सारी मछली को। अच्छा यहाँ पर ये हलवा रास्ते में आपको दिखा दें कि ये हलवा तैयार किया जा रहा है और पहले एक कप आपके सामने नीचे जाते हुए दिखाया और ये अभी इतना बड़ा कढ़ाया एक तैयार है और उसके बाद ये चाशनी से तैयार की जा रही है जिसके बीच में ये भाईजान लगातार लगे हुए हैं और इनके घंटे 1.5 घंटे की मेहनत के बाद ये भी तैयार देखो और उसके बाद एक ये भी तैयार हुआ है काफी बड़ी। अच्छा ये इसके अलावा ये भी देखें जी ये माशाल्लाह काफी ज्यादा तादाद के बीच में लंगर और न्याज इनकी मछली अंदर है। मछली आए मछली की तरफ आए और अब मछली की तरफ दोबारा जाते हैं तो जिसका सारों को इश्तियाक है। तो ये जनाब हवाला तैयार हुई भी मछली अभी कुछ आई है और कुछ तैयार हो रही है। अभी तैयार हो रही है काफी हद तक तादाद भी हो चुकी है माशाल्लाह। ये देखें ना ये देख लें आप। ओए जालिम थे बच्चे ओए ये देखें ये बड़ी बेहतरीन फ्राई की हुई है। ये प्रोफेशनल कुक लगाए हुए हैं जो लंगर न्याज तैयार कर रहे हैं। बाहर आ रही है हलवाई की डिश देखने के बाद यकीनन मौलाना फजलुर रहमान के मुंह में पानी आ रहा होगा। ये देख लें ये स्पेशली जो ये मैं शॉट ले रहा हूँ ये फजलुर रहमान साहब के लिए। ये जरा ऊपर जो मेवे वाला है ना ये सामने करें ताकि फजलुर रहमान साहब के मुंह में पानी आए क्योंकि ज्यादा ठरकी वही है हलवे के। अच्छा अभी ये भाई माशाल्लाह काफी देर से तल रहे हैं और इनकी हिम्मत है। इस गर्मी के अंदर भी ये माशाल्लाह लगे हुए हैं। हालांकि मौसम तो वैसे सेट हो चुका है लेकिन फिर भी अब इसके आगे खड़े होना तकरीबन मुश्किल काम ही है। तो भाई आपका नाम? मोहम्मद अफजल। अफजल भाई आप किस टाइम से ये तैयार कर रहे हैं मछली? तकरीबन 4 बजे से। 4 बजे से। किस तरह मतलब अभी आपने मसाला कितनी देर हुई है इसको लगाए हुए? तकरीबन हो गए 10 से 12 घंटे हो गए इसको लगाए हुए को। अच्छा 10 से 12 घंटे में मसाला लगा हुआ है।
अभी फिर वहाँ से तैयार होके तो इस सेक्शन में पहले जाती है? दोनों तरफ ही हो रही है, दोनों तरफ ही हो रही है फ्राई वगैरह, उधर भी हो रही है और इधर भी हो रही है। अच्छा अच्छा, 2 कड़ा में जी ये कर रहे हैं इसको फ्राई, क्योंकि तादाद ज़्यादा है और काम ज़्यादा है और टाइम कम है, तो इस वजह से इसको मैनेज करने के लिए 2 कड़ा लगाएं। यहाँ हमारी मुलाकात हुई है छत के ऊपर जहाँ पे मछली फ्राई की जा रही है और उसके अलावा हलवे की न्याज तैयार की जा रही है। मोहम्मद एहसान साहब हैं जो यहाँ पे सुपरविजन कर रहे हैं। तो एहसान भाई से पूछते हैं कि इन्होंने ये तमाम जो लंगर न्याज का सिलसिला ये जो तैयार कर रहे हैं किस टाइम से इन्होंने शुरू किया है, क्योंकि 40 मन मछली को फ्राई करना कोई मजाक नहीं है। जी एहसान साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा एहसान भाई ये बताएं कि ये जो आपने मछली यहाँ पे फ्राई करनी शुरू की उसके साथ हलवा हमने अभी दिखाया है नाजरीन को, काफ़ी तादाद में है, तो ये आपने किस वक्त से इसकी तैयारी करना शुरू की है? ये सर ये आज इसको तीसरा दिन हो गया। अच्छा माशाल्लाह। हम आज तीसरे दिन से इसकी ये कर रहे हैं प्रोसीजर। पहले वो मछली का मसाला लगाना, ये हलवे की तैयारी में आपने जैसे कि हमने देखा है किसी चीज़ में कोई कमी नहीं छोड़ी है। बिल्कुल अपनी तरफ से ये मिलाद का काम है जिसमें भरपूर हिस्सा देते हैं और ये पिछले तकरीबन 11-12 साल से हम लोग लगातार यहाँ पे कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इस पे 3 दिन का टाइम लगा सर। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये जो आपने लंगर न्याज वगैरह तैयार किए ये किस वक्त तकसीम करेंगे और किस तरतीब के साथ तकसीम करेंगे? क्या सारों को बिठा के तरतीब से खिलाएंगे या पैक करके देंगे? ये हमारा इसका प्रोसीजर होता है, हम इसके पार्सल बनाते हैं। नीचे अच्छा। आपने जैसा कि देखा है स्टेज बना हुआ है हमारा, उसके ऊपर बाकायदा प्रॉपर हमने लेडीज जेंट्स का न्याज का एक अलग सिस्टम रखा हुआ है। ये यहाँ से सारा माल इसी तरह तैयार होगा, पार्सल बन के नीचे जाएगा, वहाँ से ये सब लोगों को एक तरीकाकार के मुताबिक मांगेंगे। यानी कि एक थ्रू प्रॉपर चैनल अफसारों के साथ चल रहे हैं। और अभी तक कितनी मछली फ्राई होगी और कितनी बकाया रहती है? ये हमारी होगी है तकरीबन कोई 15 मन से ऊपर हो चुकी है। और अगर 15 मन से ऊपर हो गया तब भी आपकी तकरीबन 24 मन हमारा जो है 24-25 मन आपकी बकाया रहती है और एक लॉन्ग टाइम टेकिंग वर्क है। ये इंशाल्लाह हमारा पूरी रात के लिए ये चलेगा, इसी तरह चलता रहेगा। इसके बाद हमारा एक और है डिश है सूप, जिसको हाँ वो नीचे सूप भी हमने देखा है, बिल्कुल सूप भी बन रहा है। ये हम इस तरह करते हैं, ये प्रॉपर चैनल एक चीज चलाएंगे, जब वो खत्म होती है फिर दूसरी का, फिर तीसरी का, ये हमारा सारी रात चलता रहता है। चले अल्लाह आपकी इस न्याज को कबूल करे और इसमें बरकत डाले, क्योंकि कोई भी चीज़ किसी को खिलाना इस दौर के बीच में सबसे बड़ी नेकी इसलिए है क्योंकि दौर बड़ा महंगाई का और नाजुक दौर है और इस दौर के बीच में इतना बड़ा आप लोग किसी के साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं खाने के हवाले से, तो अल्लाह आपकी तौफीकात में इजाफा करे। अमार भाई के पास खड़े हुए हैं और उनसे गपशप कर रहे हैं क्योंकि अमार भाई टिकटॉक पे भी काफ़ी हद तक मकबूल हैं और यूट्यूब पे भी उनकी कंट्रीब्यूशन है मेरे साथ और बाकी चैनल्स पे भी निज़ाम चलता जा रहा है। यहाँ पे शोर भी बहुत ज़्यादा होगा लेकिन अभी शोर में आपको दिखाता हूँ तो लाइनें लगी हुई हैं और ये सबसे पहले जो न्याज तकसीम हो रही है वो है हलवे की और बाजरान खड़े हुए हैं। ये आप देखेंगे एक काफ़ी बड़ा स्टॉल लगाया हुआ है हलवे का जिसके बीच में बार बार 20-20 किलो 15-15 किलो हलवा उल्टाया जा रहा है और आवाम का रश आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ख़वातीन काफ़ी बड़ा हजूम है और इनकी हिम्मत होगी कि जो तकसीम करेंगे। अभी हलवे के और नानों की जो तैयारी है उसके साथ ही आप देख रहे हैं कि देखें और देखिए ये सारे चावलों के मौजूद है और ये काफ़ी तादाद के बीच में देखे हैं और ये इंशाल्लाह अभी तमाम आवाम के बीच में तकसीम की जाएगी और फ़कत कारी साहब का इंतज़ार में सारे खड़े हुए हैं। कारी साहब आए दुआ कराएं और उसके बाद ये अवाम का जमे गफ़ीर आपके सामने है, लाइन लगी हुई। इस साइड पे आप जेंट्स की लाइन देखें जो काफ़ी तादाद में और इस साइड पे ख़वातीन काफ़ी ज़्यादा तादाद के बीच में मौजूद हैं और ये इनकी बड़ी मेहरबानी है तमाम ब्रदर्स की कि ये मिल के इतना लंगर तकसीम कर रहे हैं जिससे लोगों का 2 वक्त खाना पूरा हो रहा है, क्योंकि ये दौर में खाना पूरा करना जैसे मैं पहले भी बताया फिर बता रहा हूँ तो मुश्किल है। और ये नीचे रोटियाँ आप देखें काफ़ी तरतीब में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रोटियाँ रखी हुई हैं जिनके साथ ये हलवा काम होगा। बड़ी प्यारी खुशबू वाले चावल हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद में ये चावल हैं। ये आप देखेंगे चनों वाला और सब्जी वाला पुलाव, सारे ये पुलाव वगैरह इन्होंने तैयार किए हैं।
जी अभी दुआ होने के बाद लंगर शुरू कर दिया और आप तरीका देखेंगे बड़े तरीके से एक एक रोटी के ऊपर किस तरीके से हलवा रखा जा रहा है, तकसीम किया जा रहा है इस बेसब्री आवाम के साथ, जो कि आवाम तो नहीं है, एक हजूम है। ये देखें हालत, इस हजूम की हालत देखें। और हम इनसे इनकलाब की तवक्को रखते हैं, हम इनसे फ़लस्तीन आज़ाद कराने की तवक्को रखते हैं, तो जो एक हलवे और रोटी के लिए हम बेल कर रहे हैं। इसके बाद फिर सूप भी होगा और इसके बाद जनाब अली बाकी चीज़ें भी तकसीम की जाएंगी। और यहाँ पे ख़वातीन वाली साइड पे भी हजरात लगे हुए हैं और बहुत ज़ोरदार तरीके से न्याज तकसीम की जा रही है। बरादरान की इन बरादरान का असली इम्तिहान अब शुरू हो रहा है कि जब इन्होंने न्याज तकसीम करनी शुरू की है। पकाना इतना बड़ा इम्तिहान नहीं था, इतना बड़ा इम्तिहान की अब तकसीम करना है। सस्ता चावल भी तकसीम होना शुरू हो रहे हैं। मैं भी थोड़ा सा हलवे का टेस्ट ले रहा हूँ। क्या मज़े का हलवा तैयार हुआ है। इस हलवे को देख के कुछ फजलुर रहमान की रूह मेरे अंदर भी जागी है और मैंने भी हलवा खाना शुरू किया अभी, लेकिन माशाल्लाह एक प्रॉपर टेस्ट के साथ है जिसमें ना मीठा ज़्यादा है और ना मीठा कम है। अब मैं वापस ऊपर आ चुका हूँ जहाँ पे लंगर तैयार हो रहा था मछली वाला, और मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा क्योंकि मछली मेरे सामने तैयार, मैं भी थोड़ी सी मछली चख लूँ। इधर अब्दुल्ला मछली खाने में मसरूफ़ हुआ है और मेरा सब ये खाने से पहले मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो आखिर तक देखिएगा। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।